नमस्ते गाइस, मूवी मिनट में आपका स्वागत है। आज हम सुपरस्टार महेश बाबू सर की मूवी गुंटूर कारम की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। गुंटूर कारम एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें महेश बाबू और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये मूवी राजनीति, परिवार और न्याय के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुंटूर कारम की कहानी की विस्तृत व्याख्या में गोता लगाते हैं। 1998 में गुंटूर में एक दर्दनाक और विनाशकारी घटना घटी। इलाके के बदनाम गुंडे डोका मार्क्स बाबू और उनके छोटे भाई लेनिन बाबू भोगिनेनी सत्याम की मिर्ची फैक्ट्री पर हमला करते हैं। यह हमला उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने का तरीका था। फैक्ट्री में आग लगाई जाती है, जिससे चारों ओर अराजकता फैल जाती है। इस घटना के बीच सत्याम के साले रंगम आत्मरक्षा में संघर्ष करते हुए गलती से लेनिन बाबू की हत्या कर देते हैं। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सत्याम रंगम को बचाने के लिए उस हत्या का आरोप अपने ऊपर ले लेता है। सत्याम को इस घटना के लिए 12 साल की सजा सुनाई जाती है। इस दौरान आग और विस्फोट की वजह से सत्याम का बेटा रामना अपनी बाईं आंख की आंशिक दृष्टि खो देता है। सत्याम का परिवार इस दुर्घटना और उसके बाद के परिणामों से पूरी तरह बिखर जाता है। सत्याम की पत्नी वसुंधरा, जो इस त्रासदी और समाज में उपजी शर्मिंदगी को सहन नहीं कर पाती, अपने पति और बच्चों को छोड़कर हैदराबाद चली जाती है। वहां वह अपने चचेरे भाई नारायण से शादी कर लेती है और एक नई जिंदगी शुरू करने का प्रयास करती है। लेकिन इस निर्णय से सत्याम और रामना का जीवन और भी कठिन हो जाता है। सालों बाद 2023 में वसुंधरा एक सफल राजनेता बन चुकी है। उसने अपने पिता वीरा वेंकट स्वामी, जो एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता हैं, की पार्टी में कानून मंत्री का पद संभाल लिया है। हालांकि उसकी छवि अब सार्वजनिक रूप से साफ सुथरी है, लेकिन उसका अतीत उसके वर्तमान पर मंडराने लगता है। उसके विरोधी राजनीतिज्ञ काटा मधु वसुंधरा के अतीत और विशेष रूप से उसके बेटे रामना की पहचान को उजागर करने की धमकी देता है। यह वेंकट स्वामी और उनके परिवार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बन जाता है। अपने परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए वेंकट स्वामी रामना पर दबाव डालता है कि वह एक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे, जिसमें यह लिखा हो कि उसका वसुंधरा से कोई रिश्ता नहीं है। इसके बदले में उसे पैसे देने की पेशकश की जाती है। लेकिन रामना, जिसने अपने जीवन में केवल दुख और उपेक्षा का सामना किया है, यह मांग करता है कि वह पहले अपनी मां से मिलना चाहता है। वेंकट स्वामी का वकील पाणी और उसका सहायक बालू रामना को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामना झुकने को तैयार नहीं होता। जब यह बातचीत विफल हो जाती है, तो वेंकट स्वामी झूठा एफआईआर दर्ज करवाता है। इसमें रामना पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गार्ड्स पर हमला करने का आरोप लगाया जाता है। बालू, जो रामना के प्रति सहानुभूति रखता है, उसे जमानत दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन चीजें और बिगड़ जाती हैं। रामना वेंकट स्वामी का सामना करता है और अपनी मां से मिलने की जिद करता है। आखिरकार रामना और वसुंधरा के बीच आमना सामना होता है। यह मुठभेड़ अत्यधिक भावनात्मक और तनावपूर्ण होती है। वसुंधरा, जो अब भी अपने बेटे को लेकर शर्मिंदगी और गुस्से में है, रामना को थप्पड़ मार देती है। गुस्से और निराशा में रामना देयता अंततः दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देता है। लेकिन इसी बीच काटा मधु मीडिया में रामना की असली पहचान उजागर कर देता है, जिससे यह बड़ा राज सामने आ जाता है कि रामना वसुंधरा का बेटा है। इस खुलासे के बाद सत्याम, जो अब भी जेल में है, रामना को सच्चाई बताता है। वह उसे बताता है कि वसुंधरा ने उसे और परिवार को क्यों छोड़ा और कैसे वेंकट स्वामी ने उसे गलत तरीके से जेल भेजा। सत्याम की यह बात रामना के लिए एक बड़ा झटका होती है। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब रामना का अपहरण एक अंधे कॉन्ट्रैक्ट किलर जेलेटिन बब्जी द्वारा किया जाता है। बब्जी रामना को बताता है कि वेंकट स्वामी और नारायण ने उसकी हत्या की साजिश रची थी। इस बीच वसुंधरा का एक लॉरी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसे उसके विरोधियों ने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। रामना, जो अपनी मां को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अस्पताल पहुंचता है। वहां वेंकट स्वामी उसे कहता है कि अगर वह अपनी मां का असली बेटा है, तो उसे हरिदास और काटा मधु को मारना होगा, जिन्होंने वसुंधरा के खिलाफ साजिश रची। रामना हरिदास का सामना करता है, लेकिन वहां उसे सच्चाई का पता चलता है। हरिदास बताता है कि उसने वसुंधरा की हत्या की कोई योजना नहीं बनाई थी। असल में उस चिकित्सी से उसकी असली दुश्मनी वेंकट स्वामी से है, जिसने 25 साल पहले उसे धोखा दिया था। कहानी का असली सच तब सामने आता है जब यह पता चलता है कि वसुंधरा के एक्सीडेंट और कई अन्य घटनाएं वेंकट स्वामी और नारायण की राजनीतिक चालों का हिस्सा थीं।
कहानी अपने चरम पर तब पहुंचती है जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में वसुंधरा और नारायण के बेटे राजा गोपाल को सांसद घोषित करने की योजना बनाई जाती है। इस दौरान नारायण ये खुलासा करता है कि राजा गोपाल उनका जैविक बेटा नहीं है। वसुंधरा ने उसे गोद लिया था ताकि रामना को बचाया जा सके और वेंकट स्वामी को धोखा दिया जा सके। नारायण यह भी स्वीकार करता है कि उसकी और वसुंधरा की शादी केवल दिखावा थी और वे हमेशा अलग 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 रहते थे। इन खुलासों से रामना को अपनी मां के बलिदानों और वेंकट स्वामी की साजिशों का एहसास होता है। गुस्से से भरा रामना अपने दादा का सामना करता है, लेकिन वसुंधरा उसे रोक लेती है और उसे शांति बनाए रखने के लिए कहती है। अंततः वसुंधरा राजनीति छोड़ने का फैसला करती है और रामना के साथ गुंटूर लौटती है। वहां वह सत्याम और उनकी बेटी बुझे के साथ फिर से मिल जाती है। इस तरह कई सालों के संघर्ष, अलगाव और दर्द के बाद परिवार फिर से एक हो जाता है। वे एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं, जहां न तो कोई छल होगा और न ही कोई साजिश। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अलविदा। हमारी अगली वीडियो के लिए बने रहें।